बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारी पहली वीडियो होगी। मैं स्टेटा ओपन करने लगा हूँ। यहाँ से स्टेटा हमने पहले इंस्टॉल किया था, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दी थी। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने स्टेटा की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए, इसमें वैसे ही नज़र आ रहा है। पहले रिव्यू लिखा हुआ आता था। ये 17 वर्जन है इसका, ठीक है। हिस्ट्री, रिव्यू की जगह हिस्ट्री। ये हिस्ट्री विंडो हो गई, ये मेन रिजल्ट की विंडो हो गई, ये कमांड की विंडो हो गई आपकी, ये वेरिएबल्स की दो विंडोज़ हो गई। यहाँ पे वेरिएबल्स नज़र आ रही हैं और मतलब नज़र आएंगे, और यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये पेरेंट डायरेक्टरी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कमांड से चेक करना चाहूँ तो कमांड से भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं कैप लॉक ओपन है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जैसे सारी कमांड्स हम देते हैं तो वो लोअर केस में देते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स के अंदर आप लिखते हैं। कैपिटल लेटर का कोई वर्ड भी किसी कमांड के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम पहली कमांड देते हैं, हम चेक करते हैं कि पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, जहाँ पे ये डाटा वगैरह आपका सेव करेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था फोल्डर का दूसरा नाम है। देखें, ये यही शो कर रहा है जो यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट्स के अंदर ये पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और मैं इसको पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ, कोई और नाम देता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चेंज डायरेक्टरी, यानी ये कमांड का नाम है cd, और मैं कहता हूँ ये c के ऊपर ही इसको चेंज कर दे \my data के नाम से, या हम इसका कोई नाम और कर लेते हैं। माई डाटा की बजाय हम कहते हैं फोल्डर 1 कर लेते हैं, ठीक है, फोल्डर 1, ठीक है। तो हम जब ये करेंगे तो ये कमांड चलेगी या नहीं चलेगी, देखते हैं। ये नहीं चलेगी। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर फोल्डर 1 का वो बना हुआ ही नहीं है, डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है, फोल्डर ही नहीं बना हुआ। तो हम देखते हैं कि इसके फोल्डर्स हमने कहाँ पे बनाए थे और कहाँ रखे थे जब हमने पहले काम किया था। तो हमने इसको कहाँ सेव किया था, लेट्स सी, देखते हैं। स्टेटा इंस्टॉलेशन गाइड। अच्छा, हम यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं। सी के ऊपर बनाया था हमने, हाँ, डाटा डाटा, या कोई और ग्रुप 1 बनाया था हमने। ग्रुप 1 में चेंज करते हैं। ग्रुप 1 में भी चेंज किया था और हमने किसी और में भी बनाया था, 2 बनाए थे हमने। अच्छा, खैर, हम इसको यहीं पे हम एक बना लेते हैं, ग्रुप 1। ऐसे इसका नाम रख लेते हैं ग्रुप 1। और फिर हम ये अब डायरेक्टरी बन गई ऑलरेडी, हमारे पास डायरेक्टरी बनी हुई है, यानी फोल्डर बना हुआ है। तो मैं इसको यही लिखता हूँ cd कॉलन, ये मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ कौन सी जगह पे है। सी पे है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 करूँगा तो आप देखिएगा कि नीचे जो है ये इसका इस जगह पे ये चेंज हो जाएगी पेरेंट डायरेक्टरी। देखिए चेंज हो गई, ठीक है। फिर हमने ये किया था, हमने कहा अगर इसके अंदर नाम के अंदर सपोज हम कोई वो लेते हैं, स्पेस लेते हैं, ब्लैंक स्पेस, तो फिर क्या होगा, फिर ये हम उसके अंदर लिखेंगे, कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ। ये ऑलरेडी बना हुआ है फोल्डर, अभी मैंने चेक किया है, C__colon /group 1। तो इसको मैंने कोट्स के अंदर लिखना है। ये पूरा मैंने कोट्स के अंदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कोट्स कर लूँगा, राइट। तो जैसे कोट्स में डालेंगे तो अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग इसमें रेड कलर के अंदर नज़र आती है। मैं जैसे ही ये करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा नीचे इस जगह पे ये ग्रुप स्पेस के साथ आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप 1। और जी, ग्रुप का जी कैपिटल है इसमें। तो हमने इसको इसके अंदर लिखा। ये हमने प्रैक्टिस की थी पहले। तो हम पेरेंट डायरेक्टरी को इस तरह से चेंज करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हम लॉग फाइल को कैसे करते हैं, ठीक है। हमने कहा हम लॉग फाइल के लिए क्या कमांड देते हैं, हम कहते हैं लॉग यूजिंग, और लॉग फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, माई लॉग रख लें, माई लॉग फाइल डॉट
log, ठीक है। अब इससे क्या करेगा, एक लॉग फाइल बना देगा आपकी खुद से। ये यहाँ पे कमांड रन हुई, ऊपर ये कमांड दी हमने लॉग यूजिंग, तो इसने कहा ये लॉग फाइल बन गई आपकी इस फोल्डर के अंदर, ये लॉग फाइल बन गई, ठीक है। लॉग फाइल का जो टाइप होती है टेक्स्ट फाइल होती है, कब क्रिएट हुई है, इस टाइम पे क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अब इसके बाद लॉग फाइल बनने के बाद अगर आप कोई इसके अंदर कमांड्स वगैरह देते हैं, सपोज आई वांट टू सी कि पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो दिखा दी इसने, और मैं सपोज कुछ ऐसे रॉन्ग कमांड देता हूँ ABCD, ये कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने दो कमांड्स दी, अब हम क्या कर रहे हैं, इस लॉग को क्लोज करना चाहते हैं, तो हम फिर लॉग लिखेंगे और क्लोज लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चेक करें, जब हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं ना, तो जो ब्लू में नज़र आता है वो कमांड होती है बेसिकली, ठीक है। और आगे जो उसके वो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, ये लॉग मेन कमांड है, और पीछे हमने लॉग यूजिंग की कमांड दी थी, तो वो भी इसी तरह से चली थी, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया लॉग, ठीक है, लॉग क्लोज हो गया। इफ आई वांट टू सी द सेम फाइल, तो मैं वहाँ से जाके उसे खोल भी सकता हूँ, ठीक है, खोल के देख भी सकता हूँ। तो ये मैंने ग्रुप 1 को रखा था, इसी के अंदर माई लॉग फाइल बनाई है, ठीक है। देखें इसका टाइम क्या है, ये अभी का टाइम, तो माई लॉग फाइल बनी है। तो हमने वैसे पहले भी और लॉग भी बनाई थी, तो इसको अगर आप खोलना चाहें डबल क्लिक करेंगे तो ये किस में खोलेगा, नोटपैड में इसको खोल देगा। तो देखें इसके अंदर वो जैसे ही लॉग हमने स्टार्ट की थी, उसके बाद जितनी कमांड थी, ये रॉन्ग कमांड थी, ये सारी उसके अंदर सेव हो गई। तो ये हम लॉग क्रिएट करते हैं, विच इज़ बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ आवर कमांड्स एंड देयर रिजल्ट्स। कमांड्स भी आ रही हैं, उनका रिजल्ट्स भी आ रहा है। बेसिकली ये एक स्नैपशॉट ले रहा है किसका, अगर आप गौर करें तो किसका स्नैपशॉट ले रहा है, जो आपकी रिजल्ट विंडो है। इफ़ यू कंपेयर इट विद द रिजल्ट विंडो, रिजल्ट विंडो से कंपेयर अगर करें इसको, रिजल्ट विंडो से अगर कंपेयर करें तो देखें ये क्या आ रहा है, ये लॉग यूजिंग, ये कमांड चलाई, उसके बाद ये चला ना, तो यही यहाँ पे आया, फिर PWD ये यहाँ पे आया, फिर ABCD ये यहाँ पे आया, फिर ये उसका एरर मैसेज आया, उसने बताया कि ये एरर मैसेज नंबर 199 है, लॉग क्लोज किया, फिर ये आया, ठीक है। तो ये पूरा स्नैपशॉट है, इसका पूरा स्नैपशॉट इसके अंदर लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इसी लॉग फाइल को अपेंड करना चाहें तो अपेंड कैसे कर सकते हैं। तो अपेंड करने का तरीका क्या है, हम बाकी कमांड तो वैसे ही लिखेंगे, लॉग यूजिंग माई लॉग फाइल। अगर आप सेम कमांड यूज़ करें तो आप यहाँ से हिस्ट्री से उठा सकते हैं, जैसे ही हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री यूजिंग माई लॉग फाइल डॉट लॉग आपने किया, और इसको आपने कॉमा दे के आगे अगर आपने ऑप्शन देनी है तो ये ऑप्शन हम दे सकते हैं अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जितनी फाइल पहले बनी थी उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दे, उसके अंदर ऐड कर दे। अपेंड का मतलब ऐड करना होता है। तो ये मैसेज आ गया इसके बाद, ठीक है। ये हमने अपेंड वाला चलाया, कहाँ पे है जी, ओपन कर दी उसने लॉग फाइल फिर दोबारा, ठीक है, अपेंड कर दी। यहाँ पे इसका वो सिर्फ उसको उसने चला दिया, उसने यहाँ पे दिखा दिया, ये हमने कमांड चलाई लॉग यूजिंग माई लॉग फाइल डॉट लॉग अपेंड, तो इसने ये इसको दोबारा ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसने इसको ओपन कर दिया तो हम इसके अंदर कुछ और कमांड्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम VER करते हैं, क्या ये कोई कमांड है, कमांड नहीं है, VERSION करते हैं, वैसे हम स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। तो देखें ये ब्लू हो गया, तो वर्जन जब हम लिखते हैं तो वो वर्जन आता है इसमें, ठीक है। मैं इसको VERS लिखता हूँ तो क्या ये चलेगा, यस ये चलेगा। अच्छा, ये एक छोटी सी टिप है कि हमारी जितनी भी कमांड्स हैं हम उनकी फुल फॉर्म लिखना चाहें तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर अगर हम उसके फर्स्ट 4 लेटर्स लिख देते हैं तो उससे भी वो कमांड चल जाती है। यानी मैंने लिखा वर्जन, तो उससे भी उसने मेरा जो स्टेटा का वर्जन है वो शो कर दिया। स्टेटा का वर्जन क्या है, यू कैन सी फ्रॉम हियर इट इज़ 17, ठीक है, 17 वर्जन है। तो मैंने यही चार लेटर्स लिखे VARS, तो इससे भी उसने वही कमांड चलाई। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अभी हम फिर लॉग को क्लोज कर देते हैं, लॉग क्लोज, मैंने यहीं से उठा ली कमांड और इसको एंटर किया। अब मैं दोबारा जाता हूँ और खोल के देखता हूँ कि इसमें लॉग फाइल के अंदर क्या कोई इजाफा हुआ है।
लेट्स सी ओपन, सी इट अपेंड हुआ है या नहीं हुआ। देखें ये क्लोज हो गई थी 241 पे, फिर ये ओपन हुई 243 पे, और हमने जो कमांड दी उसको उसने रिकग्नाइज नहीं किया। देखें वही सेम उसी का स्नैपशॉट, कमांड अनरिकग्नाइज्ड, वर्जन, ये पहले वर, फिर वर्जन, फिर वर्स, फिर वर्जन, फिर वर्स, और फिर क्लोज कर दिया। ओके जी, लॉग फाइल इस तरह से पूरा स्नैपशॉट लेती है वट एवर इज कमिंग अप इन द रिजल्ट विंडो। ठीक है, इसको मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ। और अब हम एक और काम करते हैं। हमने क्या किया जी, हम कहते हैं कि इसी फाइल को ओपन करते हैं दोबारा ही, जो हमारी माई लॉग फाइल है ओपन करते हैं, लेकिन इस बार हम इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ जैसे हम ऑप्शन देते हैं तो कॉमा लगाते हैं। ये पूरी उसकी फाइल का नाम और वो हो गया, कमांड हो गई। और हमने कहा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, अगर ऑलरेडी इस नाम से फाइल मौजूद है तो उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो इसको मैंने एंटर किया तो इसने दोबारा फाइल खोल दी, पुरानी फाइल को ओवरराइट कर दिया उसको, यानी ब्लैंक करके दोबारा उसके अंदर अब लिखेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसकी हम तरतीब चेंज कर देते हैं कमांड्स की। हमने पहले ये कमांड चलाई VRS की, ठीक है, फिर हमने PWD की चलाई, ठीक है, और फिर हमने ये चलाई कमांड, तो हमारा ये हो गया ग्रुप 1 वाला। फिर हमने कहा कि नहीं हमने इसको चेंज करना है, ये चलाई, हमने तरतीब चेंज कर दी सारी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि हम लॉग क्लोज कर देते हैं। लेट्स सी, अच्छा इसको लॉग क्लोज करने से पहले हम कोई इसमें रॉन्ग कमांड भी दे देते हैं, HYGER ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कोई कमांड नहीं है ये। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं, लॉग क्लोज। तो लेट्स सी, अब दोबारा जाके उसी जगह वो फाइल पड़ी हुई है, अब ओपन करते हैं तो देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है फाइल। ये तो 247 पे स्टार्ट हुई टाइम पे, जबकि पहले 241 पे स्टार्ट हो रही थी। अब आप देखें कि इसमें यहाँ से जैसे हमने रिप्लेस किया, ये वाली सारी कमांड स्टार्ट से आ रही है। इफ़ यू सी हियर, तो हम इसको स्टार्ट से देख रहे हैं। ये आप इसका वर्टिकल वो देखें स्लाइडर, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पूरा उसका उसने उठा के कर दिया। यानी आप इसको, अगर आपकी कोई लॉग फाइल आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये इट इज़ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉग फाइल। और इसी लॉग फाइल को अगर आप यहाँ से स्टार्ट और क्लोज करना चाहें मेन्यू से तो वो भी कर सकते हैं। हम जब फाइल के अंदर आते हैं तो इसके अंदर एक लॉग का आता है, यहाँ पे फाइल के मेन्यू के अंदर हम कहते हैं, तो ये लॉग आया, इसको बिगिन करेंगे तो वो पूछेगा इसका नाम क्या रखना है फाइल का। ठीक है, हम नाम क्या रखेंगे जी, हमने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल, हमने इसका नाम रख दिया माई लॉग फाइल 2 कर देते हैं, लॉग फाइल 2। ठीक है, लेकिन आप चेक करें ये फॉर्मेटेड लॉग बना रहा है और इसमें जो एक्सटेंशन बनाएगा SMCL का वो बनाएगा, एक्सटेंशन बनाएगा इसकी। और सेव कहाँ पे कर रहा है, ये ग्रुप 1 के अंदर ही कर रहा है क्योंकि हमने इसकी पेरेंट डायरेक्टरी यही बनाई हुई है। तो सेव कर दिया हमने इसको, ये लॉग ओपन हो गया इसका। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ भी करेंगे, कोई भी कमांड्स आप डालते हैं इसके अंदर, PWD डाला आपने, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है, फिर ये डाल दिया, फिर आपने कौन सी कमांड डाली, वर्जन की कमांड डाल दी, ठीक है, फिर वर्जन की डाल दी, फिर आपने इसको फॉर एग्जांपल आप इसको चाहें तो सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो सस्पेंड की भी हमारे पास यहाँ कमांड आती है। जब हमने किसी को ओपन किया हुआ होता है तो पहले बिगिन और क्लोज आ रहा था, अभी ये क्लोज और सस्पेंड आ रहा है, तो हम सस्पेंड करेंगे तो सस्पेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने इन बिटवीन कुछ और चेक करना है, वो आप चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ और चेक करना चाहता हूँ, कोई भी और कमांड देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि sys use ऑटो, ये मैं आपको बताता हूँ sys use ऑटो क्या है। ये किया मैंने, देखें sys use ऑटो किया तो इसमें इसने एक डाटा फाइल ओपन कर दी। यहाँ पे ये डाटा फाइल्स कुछ जो है ना, जब हम स्टेटा इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही डाटा फाइल्स हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं।
तो ये इसने वहाँ से उठाई है। हम इसी फाइल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फाइल करें अगर, और एग्जाम्पल डाटा सेट के ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल डाटा सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल डाटा सेट इंस्टॉल्ड विद स्टेटा, तो आप इसको अगर करेंगे तो ये ऑटो की फाइल है। ठीक है, .DTA जो है ये एक्सटेंशन होती है जो स्टेटा के अंदर हम डाटा सेट यूज़ करते हैं या डाटा फाइल यूज़ करते हैं, उसकी एक्सटेंशन .DTA होती है। ठीक है, ऑटो लिखा तो खुद ब खुद उसने यहाँ से उठा ली। ये नई विंडो खोल दी, हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि मैं इस फाइल को देखना चाहता हूँ, तो इसने इस फाइल को ओपन कर दिया। बट उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि अब जो है आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई लॉग फाइल, मैं उसको कहता हूँ कि रिज्यूम कर दें। सस्पेंड अब ख़त्म हो गया, अब रिज्यूम आ गया। मैंने रोका हुआ उसको, यानी जैसे आप किसी चीज़ को पॉज नहीं दे देते, तो पॉज कर दिया, तो पॉज करा के अब आप उसको रिज्यूम कर रहे हैं। रिज्यूम किया, अब फिर इसके अंदर आप कुछ लिखते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक कमांड लिखता हूँ, लुक फॉर ट्रंक। ठीक है, लुक फॉर लिखना था, लुक फॉर ट्रंक, ये एक कमांड है लुक फॉर। तो ये इसने इसी में से ट्रंक का जो आपका वेरिएबल था उसको उठाया और उसकी वैल्यूज़ को बताया। तो ये इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जाके क्लोज करता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, लॉग क्लोज। तो मैं यहाँ से लॉग क्लोज कर दूँ या यहाँ से आके लॉग को क्लोज कर दूँ, इट्स सेम थिंग। ठीक है, तो लॉग क्लोज हो गया। ये वाली कमांड उसने यूज़ नहीं की, वो डायरेक्ट वहाँ से चला गया। अब हम जाते हैं उसी के अंदर, तो माई लॉग फाइल जो बनी थी वो आप देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल बनी थी और ये SMCL फाइल बनी है। तो जब हम यहाँ से लॉग फाइल बनाते हैं तो SMCL फाइल बनाता है, और ये आप इसको डायरेक्टली अगर इसको डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये जब हम जैसे वर्ड या एक्सेल के अंदर करते हैं, हमने नई फाइल को खोला, डबल क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इसी तरह से इसके अंदर स्टेटा के अंदर भी जब हम खोलते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। ये अब नई विंडो ओपन हो गई, इसमें देखें ये लॉग सारे ये वो उसी तरह से ही शो हो रही है, लेकिन इसके अंदर ही शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमने जो सिस यूज़ किया था वो नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, और उसके बाद मैंने लुक फॉर की कमांड चलाई थी, वो भी लुक फॉर नज़र आ रहा है और वो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उसके दरमियान मैंने उसको सस्पेंड कर दिया था। लुक फॉर ट्रंक आ रहा है, वो शो कर रहा है, जबकि इसमें डेटाबेस कोई भी ओपन हमने नहीं किया। तो इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो नीचे देखेंगे इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा आपका, जबकि डाटा फाइल तो ओपन हुई थी। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये इसने नया स्टेटा का नया एक इंस्टेंस खोल दिया। इंस्टेंस हम बोलते हैं इसको, नई विंडो ओपन कर दिया। मैं इसको बंद करूंगा तो नीचे स्टेटा की वही विंडो ओपन होगी जो पहले ओपन थी, ये ओपन। ठीक है, तो आप लॉग फाइल को उस तरह से भी बना सकते हैं। उस लॉग फाइल का जिसका LOG हमने एक्सटेंशन रखी थी, उसका फ़ायदा ये है कि उसको आप जो है ना उसमें भी खोल सकते हैं, वर्ड में भी खोल सकते हैं, नोटपैड वगैरह में भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉग फाइल्स के बारे में हो गया। अगली विंडो में हम इंशाल्लाह डू फाइल के बारे में देखते हैं।